हमारा क्या रिश्ता है और कितना मजबूत से मजबूत का रिश्ता ये होना चाहिए, इसी सब पर मेरे साथ बात करने के लिए शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मुजाज रज़क साहब, रूहानी मरकज़ सहारनपुर। आइए मिलकर अपने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। मुजाज साहब, आपका स्टूडियो बहुत बहुत खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाज साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि मस्जिद से जो हमारा ताल्लुक़ कायम किया गया वो क्यों किया गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये चाहा कि इज्तिमाइयत हो, आपस में उख़ुवत और मोहब्बत बढ़े, तो जो है वो जमात का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया। वैसे और अल्लाह ताला इज्तिमाइयत को पसंद करता है। हाँ, मस्जिद जो है सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मस्जिद ही तामीर कराई। आप यकीन करें, शुरू के ज़माने में ऐसे हाल थे मस्जिद नबी के कि उसमें रोशनी तक के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो खजूर की जो टहनियाँ होती हैं जी, वो थोड़ी खुरदुरी सी होती हैं, उन्हें जलाया जाता था, बार बार वो बुझती थी, फिर जलाया जाता था, उससे रोशनी होती थी। बाद में एक साहबी शाम गए तो वहाँ उन्होंने लालटेन देखी, तो वो लालटेन ख़रीद के लाए, मस्जिद नबी में लाके जब लटकाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की नमाज़ के लिए आए और वहाँ रोशनी देखी तो खुश हो गए। और उस टाइम फिर हुज़ूर ने ये बात कही कि आज मेरे कोई और लड़की होती तो मैं इसके निकाह में देता जिसने मस्जिद में रोशनी की। ये पूरा वाक़या है। उसके बाद फिर एक और हुज़ूर के चचेरे आते, हुज़ूर मेरी बेटी हाजिर है, आप इनका निकाह नहीं सकते। खैर वो एक अलग वाक़या कि मस्जिद में रोशनी करने वाले का जो मामला है वो अहले बैत से शादी हो गई उसकी, ये बहुत बड़ा मामला है। असल में मस्जिद से जो हमारा रिश्ता है वो ज़ौक़ और शौक़ का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। मछली की तरह से मोमिन होता है मस्जिद में, हदीस पाक से साबित है। मस्जिद में जाने के लिए जी, इस तरह लगता है। जी, नबी अकरम तो सल्लल्लाहु अलैहि शौक वसल्लम कब पैदा होगा? उसके लिए तो एक नमाज है हमारे लिए। सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, नमाज का शौक अपने दिलों में कायम करना पड़ेगा, अपने दिलों के अंदर, जब भी तो मस्जिद तरफ दौड़ेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो तौफीक अल्लाह से मांगनी है। असल तो बात यह है कि आखिरत का यकीन पैदा करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मेराज है नमाज। जी, आप ये देखिए कि मोमिन की मेराज उरूज से बनाया मेराज, कितनी ऊंचाई पे मोमिन पहुंच जाता है नमाज के जरिए। अल्लाह के जो घर, अल्लाह ताला से कलाम होना, जैसे मैंने हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी बयान किया कि जब मुझे अल्लाह ताला से बात करनी होती है तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। तो मस्जिदों का जो मामला है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तरगीब दिलाई है कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा। बेशक आप ये देखिए, मैं एक वाक़या सुनाऊँ एक बुज़ुर्ग का। वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मस्जिद पैसे तमाम इकट्ठे किए अपने कमाई से और ये कहा कि मैं किसी का कोई पैसा नहीं लगवाऊंगा। अब मस्जिद तामीर करा दी, और जब मस्जिद तामीर हो गई, बहुत बड़ी मस्जिद थी, तो रात को ख्वाब में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें महल दिखाए, बहुत बड़ा महल उनका जन्नत में, एक और छोटा महल। तो वो जब फरिश्ते ने बताया कि ये आपका महल है, उन्होंने पूछा ये छोटा वाला महल कि जिसने आपकी मदद की उसका महल। तो उस बड़े ताज्जुब में जब सुबह को उठे तो कह रहे मैंने तो किसी की मदद ही नहीं ली, सबको बुला लिया मजदूरों को जो जो जिन्होंने काम किया वहाँ पे, और ये कहा भाई किसी से कोई चंदा तो नहीं लिया, कोई पैसे तो नहीं दे गया? सब मजदूरों ने कहा नहीं जी, सब पैसे आपने खर्च किए। तो बड़े ताज्जुब में एक मजदूर बोला कि जी एक बार पानी डालते हुए उसमें चिनाई में बाल्टी टूट गई मेरी, तो एक बुढ़िया काली सी जा रही थी औरत, उसने अपनी बाल्टी दी कि ये इससे पानी भर दें, तो मैंने वो उससे ज़रूर, तो उन्होंने उस बुढ़िया का पता किया, मिल गई वो। खैर उसे बुलाया, उसे कहा कि तू उस बाल्टी के पैसे ले ले, 5 रियाल 10 रियाल जितने भी, यहाँ तक कि 10 लाख रियाल तक बात पहुँची। उस बुढ़िया ने ये कहा कि किसी कीमत पे नहीं लूँगी। फिर वो बोली बस कर दे, बस कर दे, जो ख्वाब देखा तूने वो ख्वाब मैंने भी देखा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदें बनाने वालों का जो हाल है वो ये है कि उन्हें जन्नत में महल मिलेगा। मस्जिद तो बना दी पल भर में, उसको आबाद कहाँ किया? आबाद तो है। अब मैं एक और बात बताऊँ आपको कि आज जो हम देख रहे हैं कि मस्जिदों का हाल ये है कि इसमें नमाजी तो बहुत हैं मगर फर्मा बरदार नहीं है। अगर आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं और फर्मा बरदारी अल्लाह की नहीं कर रहे तो आप साहिब इस्लाम तो हैं, साहिब ईमान नहीं है। असल बात यह है कि मस्जिद भरने तक भी आएंगे और आबाद करने तक भी आएंगे मस्जिद साहब। देखिए अल्लाह ताला ने मस्जिदों बुलाने के लिए किस किस तरह से सवाब दिया। अगर मना दिए कराई, अपने नबियों से मना दिए कराई, ये कह दिया कि अगर घर पर नमाज पढ़ रहे हो तो एक सवाब, मतलब वहाँ पर सिर्फ फर्ज उतर रहा है,
लेकिन इसे मैं लालच भी कह दूं, इसे आखिरत के लिए एक तरगीब भी कह दूं, तरगीब भी दिलाई। मस्जिद को आबाद कर रहे हो तो 27 गुना सवाब उस नमाज का, बेशक बेशक समझे। और जमात के साथ पढ़ रहे हो तो और ज्यादा सवाब। तो ये अगर जमात भी निकल गई तब भी आपको वहाँ पे उसी तरह बिल्कुल सवाब सवाब मिलेगा मिलेगा मस्जिद आने का। इंशाअल्लाह। मस्जिदों को अल्लाह ने बैतुल्लाह कहा, इनके प्रोटोकॉल बयान अल्लाह के किए। घर जी, इन्हें ये कहा कि इनमें जब तुम दाखिल हो तो पाक साफ और जीनत वाले कपड़े पहन के जी जब दाखिल हो। ये सूरह आराफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है कि जब तुम मस्जिदों को दाखिल हो तो तुम्हारे कपड़े साफ सुथरे हो, जीनत वाले हो। हम तो देखते हैं फजर में अक्सर कि लोग उल्टे सीधे कपड़ों में, मैले कपड़े, गंदे काम के कपड़े, उनमें मस्जिदों में खड़े हो जाते हैं जाके। सबसे बुरी हाल अगर मैं देखता हूँ मस्जिद में रफ टफ जाने के बाद तो लोगों का होता है, वहाँ पर साफ सुथरा लिबास भी नहीं होता लोगों का। तो असल बात यह है कि हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम किसके आगे खड़े होने जा रहे हैं। ये अल्लाह के घर हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना मस्जिद खाली है, नमाजी नहीं हो रहा है। एक बात और बता दूँ मैं आपको कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। जब तक मेज़बान ना चाहे कि मेहमान मेरे घर में आए, मेहमान घुस नहीं सकता। कुछ ऐसे ही मेहमान होते हैं जिन्हें मेज़बान चाहता है कि बार बार मेरे पास आए। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं कि ये चाहता है मेज़बान कि कभी आए छुट्टी। तो हम अगर मस्जिद में दिल लगाएंगे, मस्जिद में दिल लगाने का आपको बात बताऊं मैं, पहले बुजुर्ग ऐसे होते थे कि मस्जिद से ही लगे रहते थे। मान लो मस्जिद से अगर आ भी गए तो दिल उनका मस्जिद में लगा रहता था। पहले एक मकौला होता था कि अगर मस्जिद में गए, किसने मालूम किया कि आपके चचा या आपके अब्बा कहाँ चले गए, कि मस्जिद गए, कब आएंगे कि मालूम नहीं, समझे। और आज अगर कोई मालूम करे कि हाँ भाई तो भाई मस्जिद में 10 अभी आए 10 मिनट। तो मैं देखता हूँ कि 5 मिनट पहले मस्जिद खाली होती है जमात से, 5 मिनट बाद खाली होती है। इसका बहुत बड़ा सबूत आप ये देखिए मस्जिदों की हुर्मत और मोहब्बत का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम हुजरों के दरवाजे मस्जिद में थे, उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन का एहतिकाफ मस्जिद में फरमाते मस्जिद में जी। उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला था कि जब भी सफ़र में जाते थे तो मस्जिद में पहले 2 नफिल पढ़ते, फिर जाया करते, और वापसी में भी पहले 2 नफिल पढ़ते, मस्जिद में रुकते, थोड़ी देर आराम करते, उसके बाद फिर हुजरे में जाया करते। तो जब मस्जिद मतलब घर ही मस्जिद में था, उसके बावजूद मस्जिद से ऐसा ताल्लुक, जब घर मस्जिद में था तो हमें तलकीन दिलाने के लिए, हमें इंटरेस्ट दिलाने के लिए कि मस्जिद से तुम्हारा ये रिश्ता होना चाहिए, ये ताल्लुक होना चाहिए। सबसे पहली बात तो नमाज पढ़ना। अगर नमाज हम पढ़ भी रहे हैं तो अक्सर व बेशतर ज़्यादा तादाद लोगों की ये है कि थके हुए हैं, ये है कि घर में नमाज पढ़ ली, तो उनके लिए भी एक, जहाँ एक ये कहा कि 27 गुना सवाब मिलेगा, वहाँ दूसरा एक वईद भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि मेरा दिल चाहता है जो लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं उनके घरों को आग लगा दूं। दोनों चीज़ें बता जी। वो शुरू इस्लाम में बात कही थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जमात की इतनी अहमियत, मैं तो वैसे भी कहता हूँ किसी को अगर 1 रुपये के बदले 26 से 27 रुपये गुना ज़्यादा मिल रहे हो तो कौन छोड़ेगा, बेवकूफ़ी छोड़ेगा। तो इसलिए जमात की अहमियत समझें। जमात में असल में जो इज्तिमाइयत का तसव्वुर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया ना, वो अख़ुवत की वजह से, आपस में भाईचारगी, मतलब माशरे में एक दूसरे से दूर हो, मोहब्बतें हों। आप ये देखिए कि कदम से कदम मिलाने का हुक्म कुरान हदीसों में आया है, कांधे से कंधा मिलाने का हुक्म हदीसों में आया है। उसकी यही वजह यही है कि जब एक दूसरे से टच होंगे तो आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी, तो दूर भी है कि जब मोहल्ले की मस्जिद में 5 टाइम आने का हुक्म दिया गया, वो इसीलिए दिया गया कि हालात मालूम हो, एक दूसरे के हालात मालूम हो, कोई बीमार है क्या है, उसकी तीमारदारी करनी, किसी के लिए जा करके उसके मदद करनी। कोई ऐसा तो नहीं कि इस हाल के अंदर जब लोग इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर भी बात होगी। बिल्कुल 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 लाजमी। कुरान में अल्लाह ने सूरह नूर में ये बात कही है कि मस्जिदों में अल्लाह का नूर है। बैतुल्लाह मस्जिद जो है वो अल्लाह के घर कहलाते हैं। इनका प्रोटोकॉल इतना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बदबूदार चीज़ खा के, लहसुन प्याज वगैरह खा के, हराम नहीं है लहसुन और प्याज, मगर बदबूदार चीज़ खा के मस्जिद में ही जाना, इतनी अहमियत। क्योंकि आगे भी फरमाया इससे इंसानों को भी और फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। फरिश्तों का आना जाना ही मस्जिद में है। लेकिन आज जो हम मस्जिदें देख रहे हैं वो उनकी हालात ये है कि पुरानी मस्जिदों को तोड़ के नई मस्जिदें, टाइलें, पत्थर और बाथरूम बिल्कुल किनारे पे दरवाजे के। फरिश्ता कहाँ से घुसेगा मस्जिद में जब आपने पहले बदबूदार कर दिया मस्जिद को? मतलब खा के तो आना है नहीं बदबूदार चीज़। मैं अक्सर देखता हूँ लोग बीड़ी पीते हुए जाएंगे रमज़ान में, मगरिब में नमाज में, बाहर बीड़ी ख़त्म करके फेंकी और घुस गए। जिस नबी ने आपको मना किया है कि प्याज और लहसुन खा के मस्जिद में नहीं आना, आप बीड़ी पी के जा रहे हैं तो बदबूदार चीज़ हुई नहीं। तो इसलिए दूसरी बात यह है, एक और एहतियात भी करनी है। नूरानियत क्यों ख़त्म होती जा रही मस्जिदों की? क्योंकि इसमें किसी का भी कैसा ही पैसा लगा देते हैं। अक्सर
चंदे के लिए बाहर लगा देते बेहतर ये है कि उसके अंदर मालूम करें, स्पेशली पाक साफ पैसा, बिल्कुल पैसा। और शादी होम मस्जिद है। मुजाहिद साहब, एक और मस्जिद का मकसद था जहाँ 5 टाइम हम आए, नमाज़ पढ़ी, जैसे अभी आपने कहा कि मस्जिद की नमाज से 5 मिनट पहले भरती हैं और 5 मिनट के अंदर अंदर खाली हो जाती हैं, तो वहाँ ना आपस में कोई बातचीत हो पाती है एक तरह से, ना कुछ हो पाता है। एक और भी कहा जाए कि यहाँ पर दुनिया की बात मत करो, जबकि हम ये देखते हैं हर दुनिया की बात और हर दीन की बात जो थी वो मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, वहाँ पर उसे एक पार्लियामेंट का दर्जा हासिल था। तो इसी तरह जैसे वो उसको पूरे उस निज़ाम के अंदर उसे पार्लियामेंट का दर्जा हासिल था, तो इसे भी तो मोहल्ले के निज़ाम का पूरा दर्जा हासिल होना चाहिए। हमारे मोहल्ले की मस्जिद है। बिल्कुल, दुनिया भी तो आप कहो ही ना उसे, दीन तो पूरा का पूरा दुनिया हुआ या तो दुनिया भी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। हाँ, अल्लाह की वो तमाम तर चीज़ें, चाहे सियासत हो, जंगों की, आप ये देखो जंगों की सारी प्लानिंग, दीन मुकम्मल ही मस्जिद से हुआ। आप ये देखो जंगी कैदी मस्जिदों में लाए जाते थे, कम्युनिटी सेंटर का एक तस्वीर को मस्जिद के सुतून से माना गया था। हाँ, मस्जिद नबी। दूसरी बात यह है कि मिंबर जो हमें दिया गया है ना, वो जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जुमे की खुतबा हालात हाजरा पे खुतबा होना चाहिए, मस्जिद का मिंबर हमें इसीलिए दिया गया कि सबसे आसान हमारे लिए स्टेज है जहाँ से आप पूरे मुआशरे में बात पहुँचा सकते हो। इसका इस्तेमाल करना चाहिए सही, ये नहीं कि आप अरबी में खुतबा दे रहे हैं, हालात हाजरा पे खुतबा हो उस जबान में जो इस इलाके की जबान हो। ये हमारे यहाँ उसके अंदर क्या कर लिया, अल्लाह ताला की हमदो सना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उससे पहले उसकी जगह तकरीर नहीं ले ली उर्दू हिंदी में। लेकिन वो तकारीर जो हमारी होती है वो उस जगह पर होती हैं, ये समझ लीजिए कि एक दूसरे पे तानतिशन कि ये हराम, ये बिदत, एक दूसरे को मतलब वो करते हैं, हम उस पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। अगर वहाँ से खड़े होकर के हम ये खड़े होकर के कि अब गवर्नमेंट की पॉलिसी बच्चों के स्कूल के लिए ये आई है, अगर इमाम साहब खड़े होंगे, इतना अवेयर हो गए, वहाँ पे खड़े होंगे, तो ये एक घंटा, तो 1 घंटा पहले मैं आपको कुरान की आयत का हवाला देता हूँ। कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा में ये बात कही है कि मस्जिदों के मुतवल्ली जो हो मुत्तकी होने चाहिए। आज तो जो पैसे वाला या पिछले से कोई किसी ख़ानदान की मुतवल्ली चले आ रहे हैं, उन्हें मुतवल्ली बना दिया जाता है, उनका मतलब भी नहीं होता, मस्जिद में नमाज तक पढ़ने नहीं आते। वो मस्जिद की सफाई की बहुत अहमियत है। आप ये देखो, मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। एक बुढ़िया थी, मस्जिद नबी की सफाई किया करती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, जब वो बीमार हुई तो हुजूर उसकी इयादत हो गए। अरे एक बार नहीं गया, कई बार गए। एक रात में उसकी डेथ हो गई। सहाबा किराम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद थी कि जितनी जल्दी जनाजा उसे दफना दो। उन्होंने रात में उसे दफना दिया। सुबह को जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया तुमने, और चलो कौन सी कब्र है उसकी, उस पर। और वहाँ गए और वहाँ फिर उसकी दोबारा जो है वो नमाज जनाजा वहाँ पे पढ़ी, गायबाना। उसकी वजह ये थी क्योंकि एक बार अगर वारिस ना हो तो नमाज दोबारा पढ़ी जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के वारिस है। मैं यहाँ वजाहत इसलिए कर रहा, तो इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बात वैल्यू की है कि उस सफाई वाली की इतनी वैल्यू थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में कि एक तो उसकी आयात को गए। हम आयात को किन की जाते हैं कि जो अमीर लोग हों, हमारे करीबी रिश्तेदार हों, उनकी, किसी गरीब की आयत को जा रहे, किसी सफाई वाले की आयत को हम। अब मस्जिद की सफाई की कितनी अहमियत थी। उसके बाद फिर उसके जनाजे की नमाज दोबारा पढ़ाई। आप ये देखिए कि मस्जिद का मामला ऐसा है कि अगर किसी को वाकई जन्नत में महल चाहिए तो मस्जिद की सफाई अपने जिम्मे लगा ले। बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े पीर, बड़े जो पहले लोग गुजरे, अब तो दौर ही बदल गया ना। अब तो ज़रा सी किसी की शोहरत हुई मुझ जैसे लोगों की, और वो फिर अपना आप को समझता है कि भाई मैं तो पता नहीं क्या बन गया। मस्जिद अल्लाह का घर है, हमें क्या लोगों को देखना। अगर आप मस्जिद के लिए झाड़ू पकड़ लेंगे ना, से मजबूत रखने का, मस्जिद से अपना रिश्ता मजबूत रखने का तरीका क्या है, जरिया क्या है? ये जरिया ये है जो मैं आपको बता रहा। नमाज एक तो नहीं, नमाज भी, जमात भी, और अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का तरीका उसके घर से जुड़ जाना है। उसके घर की सफाई हो। आप जब मस्जिद का इंतजाम, हाँ, जैसे आप अपने घर में पहुंचते हो, कोई टूटी टपक रही, कोई आपका बल्ब फ्यूज है, कोई आपकी लाइट खराब है, ये बेचैनी होती है आपको किस तरह ठीक करा दूं, मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो। अल्लाह के घर में क्यों नहीं होती है बेचैनी? वहां होनी चाहिए बेचैनी कि सफ़े गंदी क्यों है, यहाँ ये कूलर क्यों नहीं है, यहाँ का इन्वर्टर क्यों खराब है, यहाँ का फला बल्ब क्यों खराब है, मैं क्यों ना बदल दूं, मैं क्यों ना कर दूं, वो मेरे मालिक का घर है। आप अपने किसी बुजुर्ग के घर में तो बेचैनी से सामान कर देते हो, उनके लिए पता नहीं क्या क्या समझते हो, जबकि आखिरत में वो आपके काम ही नहीं आने। अगर आप नेक हो, वो नेक हो, तब आप इकट्ठे हो गए, वरना वो उनकी अपनी आखिरत, आपकी आखिरत। अल्लाह का घर जो अल्लाह आपका खालिक और मालिक है, जिससे आपकी ज़िंदगी चल रही,
जिसका दिया आप खा रहे हैं, जिसकी दीवी हवा में आप सांस ले रहे हैं, उसके घर में आपको बेचैनी नहीं होती कि इसकी सफ़े फटी हुई क्यों है, इसमें यहाँ मुसल्ला ये क्यों फट रहा है, इसका ये फलक खिड़की क्यों टूट रही। वो बेचैनी जिन लोगों में ये बात पैदा हो गई, आप यकीन करें यहीं से जन्नत शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के घर का मतलब जन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि मस्जिद नबवी में मेरे और मिंबर के बीच का जो हिस्सा है वो जन्नत का हिस्सा है। मस्जिद वाकई जन्नत का ही हिस्सा है जितने भी, क्योंकि अल्लाह का घर है। तो इसलिए हमें उन प्रोटोकॉल, पहले मैं देखता था बुजुर्ग कोई मस्जिद आ जाए ना, चप्पल हाथ में लेके चलते थे, उतारते नहीं थे, खांसी नहीं करते थे उस एरिया में। आज तो वजू खाने वहाँ बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बलगम की आवाज़ें नमाज के बीच में आती हैं कि उल्टी आने को हो नमाज के बीच में, सारे वजू का जो पानी है वो वहाँ फेंकेंगे। ये तमाम मुसाफिरों के लिए या एतकाफ़ के लोगों के लिए मस्जिद में वजू का इंतजाम होना चाहिए। वजू घर से करके आना चाहिए। हाँ, वजू भी घर से करके आना सुन्नत है। मैं तमाम नाज़रीन को ये बात बता रहा अपने भाइयों को, और सुन्नत भी घर से ही पढ़ के आने का हुक्म है। जितना आप फ़र्ज नमाजों के लिए मस्जिद को इस्तेमाल करेंगे, बाकी आप वक्त गुजारें मस्जिद में, आपका दिल लगे, आपका दिल लगा रहे, आपकी जो टाइमिंग है, जो आपका कोई प्रोग्राम हो, आपसे कोई पूछे भाई कहाँ मिलोगे, कि फ़ला मस्जिद के बाहर मिलूँगा, फ़ला मस्जिद में नमाज़ पढ़ूंगा असर की, फ़ला मस्जिद में मगरिब की नमाज़ पढ़ूंगा, उस एरिया में जो मस्जिद है फ़ला वाली वो। आज कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह के गए कि अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करो, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में महल तामीर कर देगा। आप ये देखें आरिफ भाई कि आज अल्लाह की मस्जिद मिलना मुश्किल हो गई। कोई हनफियों की है, कोई देवबंदियों की है, कोई बरेलियों की है, कोई अहले हदीस की है। अल्लाह की मस्जिद कहाँ से लाएं? अल्लाह की मस्जिद जो है वो आपको तमाम मस्जिद है, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि बोर्ड लगे हुए हैं। बम्बई में मैंने अपनी आंखों से बोर्ड लगे हुए देखा कि यहाँ कोई देवबंदी, कोई तबलीगी जमात का, कोई फला, बिल्कुल कोई नमाज ना पढ़े, ये बरेलियों की मस्जिद है। अल्लाह माफ़ कर दे इन लोगों को मस्जिदों में आने से रोकने वालों को। किसका बरेली कौन होगा? अल्लाह को बरेली बना दिया। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से मान लो आके कोई, अगर कोई बरेलवी आके देवबंदियों की मस्जिद में मान लो पहले कोई सलाम या दुरूद पढ़ देगा कि वो उसे ऐसी नज़र से देखेंगे। कोई अहले हदीस का आदमी आगे किसी देवबंदी की मस्जिद में अगर रफ़ादैन कर देगा, उसे देखेंगे ये कहाँ से आ गया। मेरे भाइयों, ये अलग अलग तरीक़े हैं। बुनियाद हमारी 5 नमाजें हैं, मस्जिदें सारी की सारी अल्लाह की हैं। वो चाहे नाम आप कुछ भी रख दो, लेकिन कम से कम तफरका ना फैलाओ। मस्जिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यकजहियत के लिए बनाई थी कि आपके अंदर उखुवत और मोहब्बतें पैदा हों। देखिए जो मुनाफिकत की मस्जिद थी ना, मस्जिद ज़र्रार, उसका कुरान में जिक्र है, उसे ढा दिया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए अपनी मस्जिदों में मुनाफिकत बिल्कुल निकाल दें, दुनियावी बातें बिल्कुल ना करें, आप दीन की बात करें। दीन के लिए भी आप तमाम मिंबर इस्तेमाल करें, और जितने भी मुआशरे में हमारे तालीमी मामला हो, हमारे मोहल्ले के लोग परेशान हों, गरीब हों, यतीम हों, मिस्कीन हों, बेवाएँ हों, उनके लिए आप अपनी मस्जिदों से लंगर जारी करें, वजीफ़े जारी करें। ये तमाम काम आप मस्जिदों से करें, आप यकीन करें मस्जिदों का तभी फ़ायदा होगा। खास तौर से इमाम साहब जो है, जब जुमे के दिन खास तौर से उनके लिए थोड़ा सा मैं कहना है, हाँ बिल्कुल, जब वो तकरीर करें उनको तो बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि इमाम जो है ना, उनका इंटरव्यू होना चाहिए। वो तो अब वो एक इस तरह से दुनियावी या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनसे एकदम अपडेट रहना चाहिए उनको, आवाम को उस चीज़ से बताने के लिए। भाई पहले ऐसे इमाम लाने पड़ेंगे जिन्हें दुनियावी और दीनी दोनों इल्म होगा, उनकी तनख्वाहें देनी पड़ेगी। अब 1500 रुपये में 2000 रुपये में क्या इमाम आएंगे? वो बेचारे मजबूर हैं, उन्हें रहने की जगह मिल रही, टिफ़िन लिए फिरेंगे, खाना मिल रहा। आप, मैं माजरत के साथ ये बात कह रहा, सबका मामला नहीं है। अगर किसी को 2000, 5000, 7000 रुपये आप दे रहे हैं, आप इस महंगाई के उसमें 7000 रुपये, 10,000 रुपये में किस इमाम का घर चल जाएगा? वो कुछ ना कुछ तो करेगा, फिर वो 24 घंटे करेगा उसमें। दूसरे, मैं एक बात और बता रहा हूँ आपको कि मस्जिदों की हुर्मत, मैं अपने इमाम हजरात और मौजूद हजरात भाइयों से बहुत माजरत के साथ ये बात कहूँगा कि अल्लाह के घर हैं, इनकी हुर्मत पामाल बिल्कुल नहीं करनी। आप बिल्कुल स्मार्टफोन अगर यूज़ करें तो अपने घर में करें। स्मार्टफोन में जो खुराफात की चीज़ें आपके सामने अचानक आ जाती हैं, अनजाने में भी आ जाती हैं, या आप जानबूझ के देखते हैं, आप यकीन करें अल्लाह के गुस्से को मतलब बढ़ाने वाली बात है। इसलिए बहुत एहतियात के साथ मस्जिदों का एहतराम करें, इसे कम्युनिटी सेंटर बनाएं। यहाँ पे तालीमी इदारे, अस्पताल, बेंगलोर की मस्जिदों की मुझे खबर आ रही है कि वहाँ बहुत जो है मस्जिदों को उन्होंने अस्पताल में तब्दील किया, कोविड के अस्पताल बना दिए। ये बहुत बड़ा काम है मेरे भाइयों। अगर आप अपनी मस्जिदों से चंदा इकट्ठा करके वहाँ मीटिंगें करके, मुतवल्ली हजरात भी दीनदार हों, मुतवल्ली उसे बनाएं जो 5 वक्त का नमाजी हो, हाफिज़ हो, कुरान का जानने वाला हो, उसे हेड रखें। उसके बाद तमाम लोग मशवरा करके मस्जिदों से लंगर जारी करें, वजीफ़े जारी करें,
बच्चों की एजुकेशन का, उनकी फ़ीसों का इंतज़ाम करें। बेइंतहा मुसलमान बच्चे इस वक्त जो मुझे मालूम है मेरे पास आ रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाई से बच्चों को बिठा लिया इस कोविड के 1-2 साल के अंदर अंदर। कितनी एजुकेशन पीछे चली गई हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। मैं क्योंकि फेस करता हूँ, रोज़ 300 लोगों से मिलता हूँ, तो इसलिए इस माशरे के हालात मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। मस्जिदों में तो मोहल्ले का फंड कायम कर ले, एजुकेशन के नाम से, एजुकेशन फंड के ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी मतलब तमाम हिसाब लिखा हुआ। मैंने ऐसी मस्जिदें भी देखी हैं कि वो पूरा हिसाब लिख के बोर्ड पे लगा देते हैं। ये है बात बढ़िया। तो इस तरह बिल्कुल अगर आप ये करते हैं और अपने मोहल्ले वालों का ख्याल करते हैं, उन गरीब और नादार बच्चों का, यतीमों का ख्याल करेंगे, मस्जिद से इस तरह की चीज़ें, गैर मुस्लिमों को भी इनवाइट करें, मस्जिद दिखाएं, उनके लिए भी लंगर हो, उनके लिए भी खाने का इंतजाम हो, इन्हें मोहब्बत और इज़्ज़त दें। आप यकीन करें अल्लाह के घर हैं तो सबके लिए हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है सूरह हज में कि गिरजे घर हों या यहूदियों की जो इबादत गाहें हैं या मस्जिदें हैं, इन्हें तोड़ देते लोग। अगर मैं एक कौम से दूसरी कौम को दफा ना करता रहता, मतलब जब तक ये आप मदरसे और मस्जिदें कायम करते रहेंगे, आपका वजूद है। जिन मुल्कों में लोगों ने, मुसलमानों ने सिर्फ पैसे पे ध्यान दिया, मस्जिद और मदरसों को कायम नहीं किया, मैं आपको बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ, वहाँ से मुसलमानों को मिटा दिया गया। इसलिए जब आपको जहाँ मौका मिले मस्जिद ज़रूर तामीर कराएं, सादी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, नुमाया। कुरान में अल्लाह ने कहा कि नुमाया मस्जिदें बनाओ, मतलब दूर से हर इलाके में आने वाले को पता लगे, मीनार इतना ऊंचा हो कि दूर से पता लगे कि इस इलाके में मस्जिद हो। बाकी बहुत ज़्यादा संगे मरमर की, बहुत ज़्यादा शोबाजी की, बहुत ज़्यादा लाइटों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के घर हैं, सादी मस्जिदें हों। जैसी पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, आज हमने मस्जिदें पक्की बना दी, नमाजी कच्चे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दर्द को समझो। अल्लाह के घरों को मजबूत करो अपने ईमान से, ना कि पत्थरों से। अपने ईमान को मजबूत करें, नमाजों से जुड़ें, जमात से जुड़ें और मस्जिदों की हुर्मत करें, अल्लाह के घरों की हुर्मत करें अल्लाह के वास्ते, जिससे हमारी आखिरत समझ जाए। नाज़रीन, मस्जिदें बनाइए, मस्जिदों को बनाने के साथ आबाद भी कीजिए, और वाकई उसके अंदर ये ना हो कि मस्जिदें भरी